हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेशन, जो हमारा 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। टू कॉल ए स्पेड, ये हमारे इडियम्स फ्रेज है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका मीन्स क्या होता है। टू बी फ्रैंक, टू बी सिली, टू बी रूड, टू बी डिप्लोमेटिक, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होता है, बिना लाग लपेट के कहना, है ना। मतलब कि जो मन में आए वो तुरंत बोल देना, मतलब बिना सोचे समझे कोई बात को कहना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टू कॉल ए स्पेड अ स्पेड। तो इसे हम बोलेंगे टू बी अ फ्रैंक, है ना। जो फ्रैंक लोग होते हैं वो तुरंत ही बोल देते हैं, ये नहीं समझते कि इसका मतलब गलत है या सही है, उनके जो मन में आता है वो तुरंत उनको बोल देते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं टू बी फ्रैंक, कॉल ए स्पेड अ स्पेड का मीन्स, ओके। से टू बी सिली, टू बी रूड बिहेवियर, टू बी डिप्लोमेट, ये तीनों इसके रॉन्ग हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मीन्स ये होता है कि झूठे आंसू बहाना। क्या होता है फ्रेंड, झूठे आंसू बहाना, ओके। मतलब देखिए इसमें क्या दे दिया गया है, जैसे दिया गया है टू मॉक समथिंग, है ना। मॉक मीन्स क्या होता है, व्यंग्यात्मक रूप से, ठीक है। टू ग्रीव सीरियसली, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी होना। प्रिटेंड ग्रीफ, मतलब ऐसा शो करना कि, मतलब ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा दिखाना कि बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। टू वीप प्रोफेशनली, मतलब रो करके दिखाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, टू प्रिटेंड ग्रीफ। क्या हो जाएगा फ्रेंड, टू प्रिटेंड ग्रीफ हो जाएगा, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉल्ड फॉर, अब कॉल्ड फॉर मीन्स क्या होता है, देख लीजिए। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। क्या है फ्रेंड, ये हमारा है फ्रेजल वर्ब। देखते हैं, देखिए द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश, है ना। ऑफिसर ने किसको बुलाया, कैशियर को बुलाया, किसके बारे में बताने के लिए कि जो कैश है उसकी शॉर्टेज है, ठीक है। तो कॉल्ड फॉर मीन्स क्या होता है, कॉल्ड फॉर मीन्स होता है बुलाना। क्या होता है फ्रेंड, बुलाना, ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जैसे डिमांड करना, सर्व्ड ए नोटिस, आस्क्ड, बेग्ड, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात कही गई है, ऑफिसर ने उसको क्या किया, बुलाया या एक्सप्लेनेशन उनको दिया, किस बात का, कि कैशियर को किस बात का, शॉर्टेज, मतलब कैश के शॉर्टेज के लिए एक्सप्लेनेशन उनको दिया, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, बेग्ड, ओके। क्या बन जाएगा इसका फ्रेंड, राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, बेग्ड, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, है ना। उसने अपने क्राइम को इन्वॉल्वमेंट, है ना, अपने मतलब जो क्राइम थे, क्राइम में अपने आप को क्या कर दिया, डायरेक्टली क्या कर दिया, इन्वॉल्वमेंट कर दिया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या है, रूडली, स्ट्रांगली, डिस्परेटली, डायरेक्टली। तो इसका मीन्स पॉइंट ब्लैंक मीन्स हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड, डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली उसने क्या कर दिया, मना कर दिया क्राइम में इन्वॉल्वमेंट होने के लिए, ठीक है। तो रूडली मीन्स क्या होता है, जो रूड व्यवहार करते हैं, बहुत मतलब
क्रूवेलता वाला, और स्ट्रांगली तो आप जानते हैं मजबूती से, डिस्परेटली मतलब कि कोई चीज़ को डिस्परेट करना, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन कुछ कॉमन एरर के देख लेते हैं। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे मतलब कि पूछा क्या, हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। देखिए अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, आई आस्क्ड हिम, ठीक है, मैंने उससे, ये एक नरेशन की फॉर्म में है, ठीक है, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। तो जब भी आई आस्क्ड से लग जाए तो वो किस टाइप का सेंटेंस बन जाता है, इंटेरोगेटिव बन जाता है ना, इंटेरोगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो जब इंटेरोगेटिव बन जाता है तो जब हम जो हमारा कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन जैसे इसमें क्या है, हाउ, ठीक है, कंजंक्शन के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, फिर नॉट, फिर, ठीक है, फिर वर्ब हो जाती हैं, फिर उसके बाद बाकी अदर वर्ड हो जाते हैं। तो देखिए इसमें इस टाइप का हमारा जो फार्मूला बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, आई आस्क्ड हिम हाउ, कंजंक्शन हमारा सही लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट ना करके इसमें क्या लगी हुई है, कुड, मतलब हेल्पिंग वर्ब इन्होंने पहले ही लगा दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल डायरेक्ट ही ऐसे कर दिया, लेकिन इसको बना किस फॉर्म में है, इसको बनाना है इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हाउ के बाद क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए, ठीक है, ही के बाद क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, तब सही हो जाएगा। तो हमारा जो एरर है, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, वहाँ पे क्या एरर है, कुड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुड एरर है, क्योंकि कुड हमारे किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। ओके फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में देखिए कॉमन एरर, seldom we have been treated in such a rude manner by the police personnel, no error। अब देख लीजिए seldom, देखिए जैसे मैंने बताया था ना, हार्डली बताया था ना, हार्डली, स्कैर्सली, seldom, ठीक है, जब भी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो हमेशा वो सेंटेंस किस टाइप में बन जाता है, वो हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्म में बन जाता है, इन्वर्जन लेके आता है, ठीक है। ये वर्ड क्या लेके आते हैं, हमेशा इन्वर्जन, मतलब जो फॉर्म होता है सेंटेंस का उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड, अब सेल्डम तो लिखा हुआ है लेकिन इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे तो गलती हो गई फर्स्ट पार्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल्डम के बाद क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, क्या आना चाहिए फ्रेंड, हैव, फिर उसके बाद वी, फिर बीन आना चाहिए। ओके, देख लीजिए, देखिए सेल्डम है, सेल्डम के बाद क्या आएगा, हैव, फिर वी, फिर क्या आएगा, बीन, फिर ट्रीटेड, ओके, ऐसे आएगा, तब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट बन जाएगा। ओके, तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड, किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में ये एरर माना जाएगा। ओके, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हार्डली आ जाता है, ठीक है, स्कैर्सली आ जाता है, ठीक है, सेल्डम आ जाता है, तो ये वाले वर्ड हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेके आते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉमन एरर, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड एमंग द टू ब्रदर्स, नो एरर। अब देखिए प्रॉपर्टी को कितने लोगों के बीच में डिवाइड किया गया, दो भाइयों के बीच में डिवाइड कर दिया गया था। तो देखिए अब यहाँ पे द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, ये तो सही है यहाँ तक। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एमंग लगाया गया है, और वहाँ उस किसके बाद, द टू ब्रदर्स, मतलब दो भाइयों के बीच की बात कही गई है, तो कितने लोग हैं, सिर्फ दो लोग हैं। तो दो लोगों के साथ एमंग ना लग करके क्या लगता है, हमेशा बिटवीन लगता है, क्या लगता है फ्रेंड, बिटवीन लगता है। एमंग कितने लोगों के लिए लगता है, दो से ज़्यादा, मतलब जैसे 3 हो गया तो क्या लग जाएगा, एमंग लग जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गई ना। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है कि 2 के लिए हम 2 लगाते हैं
और अगर दो के ज़्यादा की बात की कही जाती है तो एमंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कितने लोगों के बीच में डिवाइड किया गया है? 2 लोगों के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे एमंग ना आकर के क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ऑल द फर्नीचर्स have been replaced by the owner of the house before shifting। अब देखिए all the furnitures, देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे फर्नीचर्स, ठीक है, क्या आया है? फर्नीचर्स। तो कभी भी फर्नीचर्स प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कैसे लिखा जाएगा? यस उसमें ऐड नहीं होगा, सिर्फ ऐसे सिंपल लिख दिया जाएगा फर्नीचर। ओके, और बाकी सही है क्योंकि फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, और बाकी सही है क्योंकि क्या किस रूप में आया? यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आया है, तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल लगी है, ये भी सही है। बाकी सारा सही है। क्या है? फर्नीचर्स आया है, इसमें यस लगा हुआ है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Neither the server, earthquake or the subsequent famine could the people of country। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? नाइदर आया है, नाइदर आया है ना, तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। नाइदर हमेशा क्या लेता है अपने साथ? नार लेता है। क्या लेता है? नॉर लेता है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। यही सी बात समझ में आ रही है ना आपको? अच्छा, और क्या लेता है? और तो आइदर लेता है, लेता है ना? क्या लेता है? आइदर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? नाइदर द सर्वर अर्थक्वेक आर ए सबसिक्वेंट फेमिनाइन कुड द पीपल ऑफ कंट्री, है ना? तो यहाँ पे नाइदर की जगह हम क्या यूज कर देंगे? आइदर। क्या यूज कर देंगे फ्रेंड? आइदर। इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? आइदर। तो ये हमारा ए पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग कुछ देखेंगे सिनोनिम्स। देखिए एले मीन्स क्या होता है, इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एले, एले मीन्स होता है दूर। क्या होता है फ्रेंड? दूर। ठीक है, एजिटेट मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देना किसी चीज़ को। क्या करना? बढ़ावा देना। अग्रावेट मीन्स भी वही होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? खुशी। क्या होता है फ्रेंड? प्लीजेंट मीन्स होता है खुशी देना। क्या होता है फ्रेंड? प्लीजेंट मीन्स होता है खुशी देना। ठीक है, खुश होना। ठीक है, और सूद मीन्स क्या होता है? शांत करना। क्या होता है फ्रेंड? शांत करना। ओके, और प्लीजेंट खुशी हो गई, सूद शांत करना हो गया, और अग्रावेट क्या हो गया? अग्रावेट आपका बढ़ावा देना हो गया। एजिटेट क्या हो गया? ठीक है, ओके फ्रेंड, एजिटेट। एजिटेट मीन्स मैंने क्या बताया? एजिटेट मीन्स भी क्या होता है? बढ़ावा देना। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड? बढ़ावा देना किसी चीज़ को, मतलब कि बढ़ा के बात करना, या ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन बन जाएगा। और एले, एले मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की दूरी रखना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें तो इसके राइट ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अग्रेवेट मीन्स भी बढ़ावा देना। एजिटेट मतलब बढ़ावा देना किस चीज़ के लिए? आंदोलन के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, प्लीजेंट तो खुशी होती है, और एले दूर होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एले का, एले का आप फर्दर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, एग्जिम। अब एग्जिम क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जिम का हमको क्या बताना है, एग्जिम का हमको बताना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है, एग्जिम मीन्स होता है जो स्वयं करने वाला, स्वयं सिद्ध करने वाला। क्या होता है, स्वयं सिद्ध। क्या होता है फ्रेंड, स्वयं सिद्ध होते हैं। ठीक है, और रेडिकुलस क्या होता है, ओके फ्रेंड, क्या होता है, रेडी, हाँ, रेडिकुलस। अब रेडिकुलस देख लीजिए, रेडिकुलस मीन्स होता है जो हास्यात्मक कोई चीज हो। क्या होता है फ्रेंड, हास्यात्मक कोई चीज हो। ब्लेंडर मीन्स क्या होता है, कोई मिस्टेक होता है। क्या होता है फ्रेंड, कोई मिस्टेक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडर। ठीक है, और इररिलेवेंट क्या होता है, ओके फ्रेंड, इररिलेवेंट मतलब जिसका कोई महत्व ना हो। क्या होता है फ्रेंड, जिसका कोई महत्व ना हो। ठीक है, जिसका कोई महत्व ना हो। अब डिक्टम मीन्स क्या होता है, इररिलेवेंट, जिसका कोई महत्व ना हो। और ब्लेंडर मीन्स क्या हो गया, ब्लेंडर मीन्स भी हो गया हमारा मिस्टेक करना। रेडिकुलस मीन्स हास्यात्मक, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, डिक्टम। डिक्टम मीन्स भी यही होता है, ओके, मतलब स्वयं सिद्धि करना, मतलब कि कोई चीज की बढ़ोतरी कर लेना या कोई चीज को ग्रो करना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या है, डिक्टम या एग्जिम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा है पैसिव वॉइस। ठीक है, हु टीच यू इंग्लिश, इसको हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देख लीजिए, जैसे क्या है, डी से देखते हैं हम लोग, हु वाज यू टाट इंग्लिश। ठीक है, हु वाज यू टाट इंग्लिश। जब भी हमको हु वाले सेंटेंस को बनाना होता है तो सबसे पहले या तो फिर हम इसको क्या कर दें, बाय होम से इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, क्या कर दें, बाय होम से भी इसको हम कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हु वाज यू टाट इंग्लिश, हु वाज यू टॉट इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, क्योंकि ये किससे चेंज होता है, बाय होम से। बाय होम के सिर्फ दो ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या, हु टीच यू इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यू के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यू हमारा कैसे प्लूरल, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल, तो यहाँ पे आर लगेगा। और ये वाली सेंटेंस में क्या है, इज लगा हो, तो ये भी रॉन्ग हो गया और हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमको इसको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंस, इसको नेगेटिव सेंस में चेंज करना है। ठीक है, नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी, है ना, नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी, है ना, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो डेस्टिनी को चेंज कर सकता हो। ठीक है, तो इसको नेगेटिव सेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, डेस्टिनी कुड नॉट बी चेंज, डेस्टिनी कैन बी चेंज, डेस्टिनी कैन नॉट चेंज। ठीक है, तो जब भी हम इसको इस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसको कैसे सही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो क्योंकि जो नो बडी वाले सेंस होते हैं वो ऑलरेडी किस में होते हैं, नेगेटिव सेंस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैन बी सिर्फ नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, कैन नॉट, और उसके साथ क्या लगा देंगे, बी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस टाइप में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, यही वाला हमारा सही, क्योंकि इसमें कुड लगा है तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग। इसमें कैन बी लगा है, ये भी रॉन्ग, क्योंकि नॉट नहीं लगा। इसमें नॉट लगा तो इसमें बी नहीं लगा, तो ये भी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14। देखिए इसका क्वेश्चन टैग्स बनाना है, यू विल डू दिस जॉब, यू विल डू दिस जॉब। तो जब जानते हैं कि अगर सेंस किस में है, पॉजिटिव सेंटेंस में है, तो उसका क्वेश्चन टैग किस में बनता है, नेगेटिव सेंस में। तो ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, तो किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो विल है, ठीक है, विल है, और विल के साथ हमको क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, मतलब हमको हेल्पिंग वर्ब
और प्लस सब्जेक्ट, अगर ठीक है ऐसे, और उसके साथ क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। और किस फॉर्म में नॉट लगेगा, शॉर्ट फॉर्म में लगेगा। तो देख लेते हैं क्या है, विलेंट यू, आरंट यू, वांट यू, सेंट यू, ठीक है। तो देख लेते हैं विल का क्या होता है, विलेंट, बिल्कुल नहीं, विल का विलेंट नहीं होता है। और यहाँ पे आर लगा दिया गया है, आर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। सेंट दिया गया है, शैल का क्या बनता है, शैल का बनता है सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो शैल नहीं दिया गया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। वांट, ठीक है। विल का हमेशा किस में लिखा जाता है, इस टाइप में वांट लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन टैग। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वांट यू, किसमें, सी ऑप्शन इसका राइट। आर, आर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। और विल का कभी विलेंट नहीं होता है, ठीक है। ये आप बात बिल्कुल माइंड में रख लेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। देखिए नेक्स्ट में भी क्या है, आर्टिकल्स दिए गए हैं, हमको आर्टिकल्स इसमें लगाने हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है, एलएलबी, क्या है फ्रेंड्स, एलएलबी। अब एलएलबी कैसे लिखा जाएगी हिंदी में, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, ऐसे एल एल बी ऐसे लिखा जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ए वर्ड आ रहा है, क्योंकि हमको कंसोनेंट जो ए लगाना होता है वो हम कंसोनेंट के अनुसार लगाते हैं, ठीक है। अगर कंसोनेंट साउंड आ रहा है साउंड के आधार पर, ठीक है। और एन कहाँ पे लगाते हैं, एन हमेशा वावेल साउंड के आधार पर लगाते हैं, किस पे, वावेल। तो यहाँ पे साउंड कैसा है, ए कैसा साउंड है, ए हमारा वावेल साउंड है, क्या है फ्रेंड, वावेल साउंड। क्योंकि आ से लेकर के आहा तक के जितने भी वावेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वावेल साउंड होते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा साउंड है, वावेल साउंड। तो क्या लग जाएगा इसके पहले, एलएलबी के पहले, तो इसके पहले हम लगा देंगे एन, एन एलएलबी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एमपी, एमपी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल एमपी लिखा जाएगा। तो इसमें भी कौन सा वावेल साउंड आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन एमपी। इसमें भी एन लग जाएगा, इसमें भी एन लग जाएगा। एसपी, एसपी भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। आ से लेकर आहा तक के बीच का वर्ड आ रहा है तो ये भी वावेल साउंड माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी एन लग जाएगा। FIR, देखिए देखा जाए तो फा समझ में आया, लेकिन पढ़ते कैसे, एफ, एफ है ना, पढ़ते हैं ना, FIR। तो इसमें भी क्या बन जाएगा, एन, ठीक है। तो इसमें यही हमको चूज करने थे कि इसमें कौन से हमको आर्टिकल्स चूज करने हैं। तो बात क्लियर हो गई ना कि वावेल साउंड के अनुसार हम क्या लगाते हैं, वावेल साउंड है अगर तो हम लगाते हैं उसके लिए क्या, वावेल साउंड है तो हम लगाते हैं एन, अगर अगर कंसोनेंट साउंड लगा तो हम लगाते हैं ए, ठीक है। तो इन सब में क्या लग जाएगा, एन एन एंड, सब में एन सबसे पहले हम लगा देंगे, ठीक है। तो यही हमारे आर्टिकल्स बन जाएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट भी हमारा आर्टिकल्स का ही क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, आपको हिंदी से आपको ये चीज़ें लिख के रख लेनी है, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी, अब इसमें या वर्ड आ रहा है ना, का से जो ज्ञा तक के वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कंसोनेंट साउंड कहे जाते हैं, क्या होते हैं, कंसोनेंट साउंड कहे जाते हैं, ठीक है। तो कंसोनेंट साउंड के पहले हमको क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। तो हम यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगा देंगे, ए। अब ये नहीं देख लेना कि यू लगा है तो यू के पहले हम बस एन लगा देंगे, वावेल हमारे आता है AIOU, तो हम एन, ये नहीं देखना, वावेल नहीं देखना, वावेल साउंड के आधार पर हमको लगाना है, ठीक है। बुक, यहाँ तो समझ में आ रहा है, बस स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा इसमें भी क्या लग जाएगा, ए। एलिफेंट, एलिफेंट कैसे लिखा जाता है हिंदी में, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, एलिफेंट। तो यहाँ पे ए वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए जाए तो आ से आहा तक के बीच का वर्ड जो आ रहा है तो वो हमारा वावेल साउंड होता है, तो क्या लग जाएगा इसके पहले लग जाएगा एन, ठीक है। यूरोपियन, यूरोपियन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यूरोपियन, ठीक है फ्रेंड। यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है तो यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड,
कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, कैटल, जैसे क्या है कैटल, पोल्ट्री, ये वर्ड मैंने पढ़ाया था, पोल्ट्री, जेंट्री, ठीक है, इस टाइप के काफ़ी वर्ड हैं 8-10 वर्ड हैं जो हमेशा कभी भी प्लूरल में नहीं आते हैं, मतलब प्लूरल भी होंगे तो उसमें यस ऐड नहीं होगा, ठीक है। और इनके साथ जो वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब इनके साथ प्लूरल होगी, लेकिन ये वर्ड होंगे वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, हमेशा सिंगुलर में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैटल्स लिखा है तो ये तो ऐसे भी रॉन्ग हो गए, इसमें भी कैटल्स लिखा है ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें देखिए ये दोनों में कैटल कैटल लिखा है, लेकिन कैटल के बाद हमको वर्ब कैसी लेनी है, प्लूरल लेनी, तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें एज लगा है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब की वजह से, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें भी सेंटेंस को करेक्ट बताना है। क्या है सेंटेंस, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन बॉट बाय मी, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल हैव बीन बॉट बाय मी, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन बॉट बाय मी, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल हैज बीन बॉट बाय मी, ठीक है। अब देखिए ये जो ए पेयर ऑफ होता है, ठीक है, ए पेयर ऑफ, ठीक है, ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, ये हमेशा अपने साथ लेते हैं, हमेशा कैसी वह जो इनके साथ आने वाली नाउन होगी, नाउन हमेशा कैसी होती है, नाउन हमेशा होती है प्लूरल में, कैसी होती है, नाउन प्लूरल आएगी इनके साथ, लेकिन वर्ब कैसी होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। वर्ब ये कैसी लेते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, और जो नाउन होती है, नाउन हमेशा कैसी लेते हैं, प्लूरल। तो देख लीजिए ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, इसमें नाउन तो प्लूरल है, बिल्कुल सही है। वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो देखा जाए तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड देख लेते ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, इसमें देखिए नाउन सिंगुलर लिया तो ये तो गलत हो गया। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ये तो सही है, लेकिन हैव यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले लिया है तो ये भी रॉन्ग हो गया। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल ये तो ये ऐसे भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेल, ठीक है। क्वेल मीन्स क्या होता है, क्वेल मीन्स होता है शांत करना, कोई चीज को शांत करना, ठीक है, शांति देना। रेड्यूस मीन्स क्या होता है, घटाना, क्या होता है फ्रेंड, रेड्यूस, रेड्यूस मीन्स होता है घटाना, ठीक है। और एक्सटिंग्विश क्या होता है, देख लीजिए, एक्सटिंग्विश बुझाना होता है, क्या होता है फ्रेंड, बुझाना, एक्सटिंग्विश होता है बुझाना। रेड्यूस मीन्स क्या होता है, रेड्यूस मीन्स होता है घटाना। अब सबड्यू क्या होता है, देख लीजिए, सबड्यू मीन्स होता है किसी चीज को वश में करना, क्या होता है, किसी चीज को वश में करना, ठीक है। एजिटेट मीन्स क्या होता है, एजिटेट मीन्स होता है बढ़ाना, ठीक है। तो क्योंकि क्वेल का हमको क्या बताना था, एंटोनिम्स बताना था, तो क्वेल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगी, एजिटेट, एजिटेट मीन्स क्या हो गया, बढ़ाना, और क्वेल मीन्स क्या हो गया, शांत करना, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना, रिड्यूस मीन्स घटाना, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना, सबड्यू मीन्स वश में करना, ओके। तो ये सारे मीनिंग्स भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है, और इसके एंटोनिम्स भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, सेवेज क्या है फ्रेंड, देख लेते हैं इसका। सेवेज, सेवेज को हमको क्या बताना है, सेवेज को हमको बताना है इसका एंटोनिम्स बताना है इसको। सेवेज, सेवेज मीन्स क्या होता है, सेवेज मीन्स होता है बर्बर, मतलब कि नाई, ठीक है। अब इसका क्या होता है, लेनियंट, इनह्यूमन, रिमोर्सलेस, अनरिलेंटिंग, ठीक है। तो इसका हमको क्या बताना है, इसका हमको बताना है सिनोनिम्स बताना है, ओके। मीन्स क्या होता है, नाई, और इसको क्या कह सकते हैं, बचाने वाला भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं फ्रेंड, सेवेज मीन्स बचाने वाला, एक सेवेज अलग होता है और एक बचाने वाला, तो यहाँ पे बात हो रही है बचाने वाले की, ठीक है। तो लेनियंट मीन्स होता है उदार इंसान, ठीक है। इनह्यूमन मीन्स जिसके अंदर मानवता ना हो, अमानवीय इंसान। रिमोर्सलेस मीन्स होता है क्या, बेरहम, ठीक है। और अनरिलेंटिंग मीन्स होता है बेदर्द,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, रिमोर्सलेस, है ना। ये बचाने वाले की बात करेंगे और ये बेरहम की बात करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, सी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपने पढ़ लिया है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसी लग रही है और आपके लिए कितना हेल्पफुल कर रही है, ठीक है। तो अगर आप अपना फीडबैक देते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए हम अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।